नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो है संतान के बारे में। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं संतान सुख कहते हैं कि भाई मेरे देखिए गुरुजी कुंडली में संतान सुख है कि नहीं है। अब यहाँ पे संतान सुख अलग है, संतान की उत्पत्ति जो है वो अलग चीज़ है। देखिए, संतान का सुख उसको कहते हैं जो संतान बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करे। अब ये आप तो जानते ही हैं आप लोग कि भाई संतान आजकल तो ऐसी भी होती हैं कि वो माँ बाप के लिए एक बोझ हो जाती हैं, बुढ़ापा उनका एक कष्टपूर्ण करने के लिए, तो उसको आप संतान सुख नहीं कहेंगे। इस तरह की संतान का संतान सुख दूसरी चीज हो गई। हाँ, संतान हो रही है या नहीं हो रही, संतान उत्पत्ति अलग हुई, संतान सुख अलग हो गया। ठीक, पहली चीज। तो अब दूसरी जो चीज आप लोगों का जो दूसरा प्रश्न था, संतान सुख का एक था, दूसरी जो आप लोगों का प्रश्न एक था कि क्या ज्योतिष के माध्यम से संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, दो प्रश्न आपका हो गया। अब तीसरी जो आप लोगों ने कहा था कि उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से या किसी इस तरह के कारण की वजह से कि मेरी 50 साल उम्र है, इसमें एक दो पत्र इस तरह के थे, मेरी 50 साल की उम्र हो गई है तो अब हमारे जीवन में क्या पुत्र सुख हो सकता है या क्या हमें संतान हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, तीसरे आपका चौथा प्रश्न का जवाब ये हो गया। अब बहुत सारे लोगों का उसमें प्रश्न ये था कि क्या हमको इच्छित संतान, इच्छित का यहाँ सीधा मतलब ये है कि वो उनका मतलब था कि क्या हमको पुत्र हो सकता है ज्योतिष उपाय से। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न था उसमें, कुछ लोगों का कि क्या एक हमारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, क्या हमको ज्योतिष के उपाय से लड़कियां हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक, सब सही बात है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें अब आप बताइए। ये तो आप लोगों के प्रश्नों का मोटा मोटे तौर पे हमने हाँ नहीं में उत्तर दे दिया। अब आप समझिए कि क्या है। देखिए, ज्योतिष को फिर हम आपसे बार बार कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, कहेंगे कि ज्योतिष को केवल आप एक वैज्ञानिक आधार पे देखिए, तभी आपका काम कोई भी चीज़ हो तभी आपको समझ में भी आएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि तब जब आप तर्क पर आते हैं तभी चीज़ें आपको समझ में भी आती हैं। वैसे फिर आप केवल मानने के लिए मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब आप डॉक्टर्स के यहाँ भी जाते हैं तो कोई डॉक्टर आपको, मान लीजिए आजकल तरह तरह के प्रयोग हो गए हैं, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती है, 50 लाख रुपया ऐड में खर्च हो रहा है, इच्छित संतान प्राप्त करें। ठीक, इच्छित संतान प्राप्त करें, ये आपके आंगन में बच्चे पैदा हों, मतलब इस तरह की सब किलकारी गूंजे, ये वे सब इस तरह। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, वहाँ सब साइंटिफिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, लेकिन आप उनसे ये कहिए कि हाँ ठीक है, हम सब तुम्हारा जो भी है पेमेंट कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक आधार पे, मतलब उनका कहना है। लेकिन उसमें भी जो केस होते हैं, सफलता के जो चांसेस होते हैं, डॉक्टर आपको पहले ही बता देता है कि इतने % चांसेस हैं। ठीक, क्यों? लेकिन ज्योतिष में ये नहीं है, ज्योतिष में 100% चांसेस। अब आप कहेंगे वहाँ नहीं है, वहाँ पे तो पूरा नहीं, वो पूरा विज्ञान नहीं है, वहाँ पूरा विज्ञान नहीं है। पूरा विज्ञान जो है वो ज्योतिष में। अब आप पूछिए कैसे, कि वहाँ विज्ञान नहीं है, वो तो डॉक्टर है। तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर हैं, उन्होंने ये देखा कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक, कि ये बात अब हम लोग ज्योतिष में भी अगर कुंडली जब आपकी देखते हैं तो वहाँ ये पता चलता है, अगर उसका गहन अध्ययन होता है, फिर आपको सामने बिठा के उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके बाद पूछी जाती हैं, समझी जाती है, जिसको गहन अध्ययन कहते हैं। तो उसमें भी जैसे डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करता है तो वही ज्योतिष भी करता है, पहले खुद समझता है कुंडली, फिर आपसे पूछता है कुछ चीज़ें वेरीफाई करने के लिए, हाँ हम सही लाइन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है उसने आपकी जो भी टेस्ट वगैरह किए उसका अध्ययन किया। इसी तरह यहाँ पे ज्योतिष ने आपकी कुंडली का अध्ययन किया। बात समझिएगा, वो लोग खास करके इस चीज़ को समझें, ये सब चीज़ें बताते नहीं है सामान्यतः। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, हम किसी को ज्योतिष कभी सिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत काम आएंगी, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या होगा कि आपने यहाँ कुंडली पढ़ी, अच्छे से अध्ययन किया उसका खूब,
जब आपने उसका अध्ययन कर लिया तो आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ कमियां हैं, ये चीज़ इसमें अच्छाइयाँ हैं, ये चीज़ जो है यहाँ पे कमियां हैं। तो जब आपको ये पता चल गया और संतान के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्थिति सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, तब इस व्यक्ति को या इस आदमी को संतान होगी। ठीक। लेकिन अगर कुंडली में संतान योग नहीं बन रहा है, जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाइए और आप कहिए कि किसी मतलब इस तरह के व्यक्ति को जिसको बच्चा हो ही नहीं सकता कि आप बच्चा पैदा करवा दीजिए, तो डॉक्टर नहीं करवा सकता। ठीक। वही चीज़ कुंडली, अगर संतान योग है ही नहीं तो ये समझ लीजिए फिर आपका नहीं हो सकता कुछ भी। तो इसलिए अब मैं अपनी जहाँ तक व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं या मंगवा लेते हैं कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी भेज दीजिए। तो मेडिकल रिपोर्ट जब आपकी आ जाती है तो उसको हमारे जो भी डॉक्टर मित्र हैं उनसे हम दिखवा लेते हैं कि देखो इसको क्या तुम्हारे हिसाब से क्या समस्या है, और इधर हम अपनी देखते हैं कि क्या समस्या है। तो जब वो आपका ये पता है कि हाँ आपको क्लिनिकली भी मेडिकल रूप से भी आपको ये समस्या है जो कि क्या कुंडली से समाधान उसका हो सकता है। जैसे मेडिसिन से डॉक्टर क्या करता है कि क्या दवाइयों से जो आपकी कमी है उसका समाधान हो सकता है, तब तो वो कहेगा कि हाँ भाई ठीक है ये कर लो, नहीं ये कर लो, नहीं तो अंत में कहेगा नहीं भैया आप कुछ नहीं हो सकता, आप गोद ले लो बच्चा। सेम यही चीज़ ज्योतिष में होता है। लेकिन ज्योतिष ज़्यादा ऑथेंटिक है अगर उस पर मेहनत की जाए। फिर हम आपको कह रहे हैं कि अगर ज्योतिष पे मेहनत की जाती वो 100% रिजल्ट देता है। लेकिन हम सारे ज्योतिषों के बारे में नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत किसी ज्योतिष के पास पहुंच जाइए और कहीं नहीं वो तो कह रहे थे प्रशांत जी की ज्योतिष से 100% एक्यूरेसी नहीं। उसके लिए आपको नॉलेज होना भी जरूरी है, ज्ञान होना भी जरूरी है। किस कसौटी पे कुंडली को आप परख रहे हैं, पति के पत्नी के जो भी, कितनी बार आपने उनसे बातचीत की, क्या उसका आप कंक्लूजन निकाले। हमारे एक जानने वाले अभी कुछ दिन पहले सब लोगों ने कहा कि अरे आप भी क्या आपके प्रयोग क्या कर लेंगे, इस उम्र में इनकी आप शादी करवाएंगे और इस उम्र में बच्चा होगा। प्रयास करने उनके पिताजी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, खास करके पिताजी को उनके हम काफ़ी मानते हुए। तो उनकी 50 साल के 50-52 जो भी उम्र रही उस उम्र में उन्होंने शादी की, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत स्वस्थ व्यक्ति रहे हों, उसमें भी उनकी हाँ दशा ग्रह दशा कुंडली का बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उनका प्रयोग पूरा उनका किया गया। उसके बाद उनकी जो शादी हुई और उनको पुत्र भी हुआ। आज भी वो पुत्र स्वस्थ और वो भी जो है पूरी तरह से स्वस्थ है, उनका परिवार भी स्वस्थ है, उनकी पत्नी भी स्वस्थ है। इस तरह के एक नहीं कई उदाहरण है हमारे पास। लेकिन शर्त यही है कि जो चीज़ की जा रही है, जैसे काफ़ी मित्र हैं हमारे या काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं कि अरे आप समय बहुत लेते हैं। अरे कुंडली देखने में भी कोई इतना समय लेता है? भैया कोई नहीं लेता, लेकिन हम लेते हैं। हम आपको क्यों फर्जी बात बता दें, क्यों झूठी कि हाँ भाई चलो ठीक है हो गया। इसी तरह प्रयोग का भी, जो जिस चीज़ का प्रयोग आपका हो रहा है उसमें जितनी समय लगता है उतना समय लगेगा और 100% लगेगा। तो मित्रों यहाँ पे हम लोग जो अभी विषयांतर हो गया कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे मेडिकल में कि आपका उन्होंने टेस्ट किया कि हाँ भाई आपको हो सकते हैं बच्चे, हाँ ठीक है ये कमी है, ये सुधारी जा सकती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसको हमने ठीक है आपको ये दवा ये चीज़ करिए, इससे आपका मामला सही हो जाएगा, आपको जो है बच्चे हो जाएंगे। अब बच्चे होने का किसी भी चीज़ में यही होता है। इसी तरह से सेम यही चीज़ आप ज्योतिष में कुंडली देखा, हाँ भाई ये कमी है, ये तकलीफ है, अच्छा कैसे ठीक होगा, क्या क्या यहाँ पे कौन सा ग्रह है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा ये किया जाए, ये अच्छा इसका ये इलाज, ये अच्छा ये ठीक इस तरह से करेंगे, हाँ इतना दिन है ना, चलो भाई ठीक है आप का हाँ देखा गया। अब मेडिकल में एक चीज़ जो है, जो भी हम आपसे 100% कह रहे थे, मेडिकल में क्या है, एक चीज़ नहीं है जो ज्योतिष में। मेडिकल में क्या है कि उन्होंने लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई अब ये है, उनके जो प्रयोग हैं अब उसमें क्या है, मेडिकल के जो क्या है बुलाया आपको और जो भी है उन्होंने किया, हाँ भाई ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि वो जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कहीं समय के अधीन नहीं है, बात समझिएगा।
वो आपकी ग्रह दशा नहीं देख रहे हैं। वो जब आपका नंबर आया, जब उनके पास स्पेयर टाइम है, आपको बुलाए, क्या भाई ठीक है आप इतने इतने तारीख को आ जाइएगा, ये आपका ट्रीटमेंट होगा। इसलिए वहाँ 100% रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जो दुनिया जो है, जो हम लोग मानते हैं ज्योतिष में, या जो एक नेचुरल है, अभी आप लोग देखें पूरा विश्व 10 महीना परेशान रहा, एक घर में बंद है। क्यों? देखिए, समय का जो चक्र है उसको आप नहीं रोक सकते। अब उसमें भी आपको 1 मिनट के लिए वीडियो बड़ा होगा फिर भी बता देते हैं। 20 मार्च को हमने उसमें 1 मिनट का वीडियो बनाया था, मात्र 20 मार्च को 1 मिनट का वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चल जाए। और ये बताया था कि ये कब तक रहेगा, डेट वोट सब उसमें बता दी थी। अब उसी के बीच में बहुत सारे ज्योतिषों ने, कोई अप्रैल में जो है कोरोना को भगा दिया कि जब सूर्य उच्च राशि का होगा, मेष राशि में आएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर सूर्य मंगल आएगा तो बुध आएगा तो बृहस्पति आएगा तो शुक्र आएगा। सब ने अपनी अपनी शनिचर इतवार करते रहे, और एक से एक वरिष्ठ ज्योतिष जिनकी की फीस जो है, कुछ समय मिलने की फीस जो है 10,000 रुपए में, और वो उनका वही चलता रहा, लेकिन कोई उसका रिग्रेट नहीं। किसी ने एक बार ये नहीं आके कहा हाँ मेरी भविष्यवाणी थी गलत हो गई, मेरा कैलकुलेशन जो था वो गलत हो गया। कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि हाँ हमारी जो है भविष्यवाणी गलत हो गई, मेरा ये कैलकुलेशन गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी। और उनके वीडियो को 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों ने देख डाला उनका। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से ज्योतिष जो है वो बदनाम है। आपको हाँ देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना से संबंधित भविष्यवाणी रोज करते रहो, कम से कम व्यूअर तो बढ़ेंगे, लोग तो हमको जानेंगे। अरे तुम्हारे जानने के चक्कर में ज्योतिष तो बदनाम हो गए, तुम्हारा नाम हुआ, ज्योतिष बदनाम हुआ। हमने सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाया था, उसके बाद हमने कई वीडियो बनाया और वही बात अपनी कई बार कही, लेकिन वही बात है कि हमने वही बात बार बार कही, कई बार 2-3 वीडियो बनाया उसके बाद हमने। तो मित्रों, ये जो सारा गड़बड़ है, घोटाला है, तो उसकी वजह से किसी विज्ञान को या किसी विषय को दोष देना या आक्षेप लगाना बिल्कुल ही गलत है। मेरा कुल मिला के आप लोगों से ये कहना है, ठीक। बहुत सारे लोग डेली गलत इलाज से, गलत डॉक्टरों के उससे, या आप जो भी कहिए अपनी उम्र पूरी हो जाने से, किसी भी कारण से इस तरह के काफ़ी जो है लोगों के साथ गलत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोगों ने एलोपैथिक को जो है कह दिया कि नहीं ये तो साइंस नहीं है। और ऐसा भी नहीं, अब यही जो है हर घर में वो ऐड तो दे देते हैं 50 लाख की कि हर घर में किलकारी। अब वो पता लगा कि हर घर में कितने % सक्सेस रेट है, तो किसी का 60 है, 70 है, 75 है, जो भी है। क्यों नहीं आपका 100% है? भाई विज्ञान है तो चलिए आप बताइए, नहीं है। लेकिन ज्योतिष में अभी जो है बात हो, लेकिन ज्योतिष में 100% है, ये हमारा आपको कहने का मतलब। लेकिन फिर भी ज्योतिष विज्ञान नहीं है उनकी नज़र में। लोगों के विज्ञान क्या है, जहाँ पे 60% 70% रिजल्ट। तो मित्रों, ये कुल मिला के आप समझ लीजिए कि संतान का जो योग है वह कुंडली के हिसाब से पता किया जा सकता है। संतान का योग, संतान की उत्पत्ति, संतान सुख दूसरी चीज़ है, संतान की उत्पत्ति दूसरी चीज़ है। दोनों चीज़ कुंडली से जो है वो पता की जा सकती है कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को केवल, आप लोग के बहुत सारे प्रश्न हो गए थे इकट्ठा कि संतान के लिए कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, कोई मंत्र आप बता दीजिए। बिल्कुल भी कोई इस तरह का मंत्र नहीं है जिसको आप जाप करने लगिए और आपको जो है संतान हो जाए। संतान क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्या उसका उपाय है, वो इतना छोटा प्रोसेस नहीं है। अगर आप छोटा इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहते हैं तो फिर आपको
लेना चाहिए मदद किसकी? एलोपैथिक मेडिसिन की। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं आज के डेट में, उन लोगों से, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। वो आपको उसका सही जगह है, वहाँ पे उनका सक्सेस रेट 60% 70% ही क्यों ना, लेकिन वो इंस्टेंट वाले सब आपकी आंखों के सामने होगा इंस्टेंट तब भी नहीं। कोई आपका इलाज 6 महीने इलाज चले, साल भर इलाज चले, तो उसके बाद आपके कंसीव करे या कुछ भी इस तरह का हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपका एक मानसिक स्तर जो है वो है कि नहीं, हम यहाँ ठीक है जो भी हो रहा है। लेकिन अगर आप ज्योतिष के पास जाते, केवल संतान के लिए ही नहीं, किसी भी रूप में, किसी भी तो जो बेसिक टाइम है उतना आपका लगना ही है। और कोई आपको कहता है ये रात में मंत्र जाप करो, सुबह तुम्हारा ये हो जाएगा, करोड़पति हो जाओगे, तो इस तरह के चीज को ज्योतिष नहीं कहा जाएगा, ये चमत्कार है। उसको आप चमत्कार कहिए, वो ज्योतिष नहीं है। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं जो आपकी हैं उसके लिए आप कहिए कि भाई क्या इसका समाधान है, तो वो हम आपको बताते हैं, भाई देखिए ये रत्न पहनिए, ये इलाज करिए, ये वो करिए, जो भी है उसका जो भी प्रयोग होता है, छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती हैं उनका होता है। सर्कमस्टेंसेस जो आपके क्रिएट करते हैं समस्या को, उनकी बात यहाँ हो रही। लेकिन आप ये कहिए कि हमारा आर्थिक समस्या है, या हमारे शादी को लेकर समस्या है, या हमारे बच्चे को लेकर समस्या है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए आपको जो पीरियड होगा उसका पूरा उसका आपको समय देना पड़ेगा, बाकायदा सिंसियरली आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और हर जगह यही होता है, चाहे वो आप एलोपैथिक मेडिसिन में जाएंगे, चाहे होम्योपैथिक में जाए, चाहे आयुर्वेद में जाए, चाहे ज्योतिष में जाए। और ज्योतिष भी आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पे, और आज की डेट में आप लोगों को बताना बहुत आवश्यक है मित्रों, आप लोगों को ये जानकर, मेरी बात को लिख लीजिए सब लोग, कि ज्योतिष जो है वही सारी वैज्ञानिकता जितनी है इस पृथ्वी पर, सारी वैज्ञानिकता का जनक जो है वो ज्योतिष। अब आप ये भी बात हमारी यकीन नहीं करेंगे, गणित से लेके, आपको मालूम है गणित के जितने नंबर हैं पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में, सब में कहीं ना कहीं ज्योतिष का साइन है। क्योंकि ज्योतिष से ही गणित पैदा हुआ, मैथ्स जो है ज्योतिष से हुई, आयुर्वेद ज्योतिष से पैदा हुआ, इलाज ज्योतिष से पैदा हुआ, साइंस ज्योतिष से पैदा हुई, कि हाँ चंद्रमा ये है, सूरज ये है, ठीक। तो ज्योतिष जो है वो साइंस का कह सकते, साइंस का मदर है, साइंस की मदर है, जननी। तो इसलिए मित्रों, ज्योतिष के बारे में कुछ भी कहने के पहले, और ज्योतिष वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि टीवी पे आए और बैठे और 2 मिनट में आपको बता दिए ये करो और बस तुम्हारा बस मामला सब ठीक, वो ज्योतिष नहीं है मेरे नज़र में। वो बिल्कुल कतई ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष 2 मिनट का नहीं है, इंस्टेंट नूडल नहीं है। ज्योतिष पूरी गंभीरता का विषय है, पूरा। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जितनी सिंसियरिटी से, उससे 10 गुना ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको एक ज्योतिष के पास जाना चाहिए। और हम तो आपने देखा होगा, बहुत जिन लोगों ने फ़ोन ऑन किया होगा, जो लोग सिंसियर होकर आते हैं उनका हम तन मन धन से पूरी चाहते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, हम उनसे दूर से ही प्रणाम करके अलग हट जाते हैं। क्यों? कि मेरा जो विज्ञान है, मेरी जो ज्योतिष है, वो इतनी हल्की नहीं है। मेरी क्या, दुनिया की ज्योतिष इतनी हल्की नहीं है। केवल मेरी ज्योतिष ही नहीं, केवल मेरी ज्योतिष ही नहीं, दुनिया की सारी ज्योतिष अमूल्य है, बहुमूल्य है, और केवल सीरियस लोगों के लिए है। इसलिए मित्रों, ज्योतिष को उचित मान सम्मान आप लोग दीजिए। और ज्योतिष के नाम पे जो धंधे वाले लोग हैं, अब आप ये कहेंगे कि अब हम आपको अभी बताए ना कोरोना वाला मामला, इसी तरह आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के नाम पे धंधे नहीं। बहुत से लोग हैं आयुर्वेद के नाम पे धंधा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, करोड़ों रुपए लगा के एलोपैथ के नाम पे धंधा कर रहे हैं, बहुत से लोग होम्योपैथिक के नाम पे धंधा कर रहे हैं। तो धंधा व्यवसाय लोग हर जगह हैं।
बस आपको पहचानने का नज़रिया आपका होना चाहिए, आपको पता करने का होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, तो इसलिए मित्रों आपको इस वाले वीडियो में, अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि आप ज्योतिष की बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन ये ठीक है। हम ज्योतिष इतने दिन करने के बाद मित्रों, ये आप मान के चलिए कि आज भी हर मिनट, हर सेकंड, हर कुंडली के साथ हम कुछ न कुछ ज्योतिष में सीख रहे। ज्योतिष एक मतलब समझ लीजिए कि कई हजार समुद्र हैं, और जिसमें कि कई हजार समुद्रों से भी बड़ा समुद्र है, और जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि अभी हम किनारे पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमको ये नहीं है कि बहुत ज्योतिष का लिखेंगे बहुत दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष और ये वो, सब कुछ नहीं। ज्योतिष कोई सीखा ही नहीं जा सकता कभी पूरा। ज्योतिष अगर आपने सीख लिया पूरा, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आप ईश्वर हो गए। ज्योतिष हो ही नहीं सकता, सीखा ही नहीं जा सकता पूरा, निश्चित रूप से नहीं सीखा जा सकता। तो मित्रों, ज्योतिष की बड़ाई करना मेरा धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन आपको हम बता दें कि इस संतान वाले विषय पे आपके सारे लगभग प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया, कुछ इधर उधर की बातें भी कर दी। अब ज़्यादा भी इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, और अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमसे जो है उसको पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न पूछिए। इधर उधर की उल्टी पुल्टी बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोग लिख देते हैं कि कुछ भी, तो मतलब ये देखिए कि आप ऐसा प्रश्न करिए जिससे आपको कुछ लाभ हो और हमको भी जवाब देने में अच्छा लगे। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।